है? आज पूजा पूजा करवाना है तो आज तुमको बम बम करना है? पूजा पूजा करवाना है मम्मा को? कराना है ना? बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो ना। मुझे जैकेट पहना है मैंने पापा। देखो जाओ लेके आओ जल्दी अथर, जाओ ले जाओ ना, ले जाओ। नहीं चल रहा हूं, बोल नहीं चल रहा, बोल नहीं जाओगे तो नहीं ले जाओ। पैदल पैदल जाना है, पैदल पैदल जाना है। कहाँ से जाना है? देखो देखो फिर दिखाना अपना। अथर बाय। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी लेडीज आज फास्ट की हैं या जिन्होंने नहीं भी फास्ट किया है वो भी गणेश जी की कामना मन में मनोकामना करके मनोकामना कर सकती हैं, क्योंकि आज का जो व्रत है वो बच्चे के लिए होता है, हमारे तरफ से बच्चे के लिए होता है। सब क्या अलग अलग रिचुअल्स है, लेकिन ज़्यादातर ये गणेश चौथ जो संकष्टी गणेश चौथ की पूजा है ये बच्चे के लिए ही की जाती है। और मैंने भी उपवास रखा है, आज मेरा भी फास्ट है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है हो गई अचानक से, जिसके वजह से मैं ये व्रत कंप्लीट मतलब व्रत तो कंप्लीट करूँगी, व्रत खंडित नहीं करूँगी, लेकिन आज की पूजा मैं नहीं कर पाऊँगी। तैयारी तो मैंने सारी की थी पूजा की, लेकिन अब पूजा थोड़ी मतलब कुछ वैसी प्रॉब्लम हो गई है मुझे, जिसकी वजह से मैं पूजा नहीं कर सकती। और जो लेडीज़ है वो जानती मतलब समझ गई होंगी, जिन्होंने आज फास्ट किया होगा या फिर जो जानती हैं कि पूजा क्यों नहीं किया जा सकता। तो आज की जो पूजा है वो सारी मैं हस्बैंड से करवाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी मदर इन लॉ से, अपनी सासू माँ से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि आप तुम सारी पूजा हस्बैंड से करवा देना और तुम बस बैठ करके कथा सुन लेना, आरती में शामिल हो जाना दूर से, बाकी सारी चीज़ें वो कर देगा। तो बस आज की पूजा बेटे के लिए उसके पापा करेंगे। और इस ब्लॉग में आप एंड तक बने रहिएगा। ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि माएँ तो करती ही हैं, सारी माएँ अपने बच्चे के लिए पूजा करती, लेकिन आज आपको मैं ये दिखाऊंगी कि हाँ एक फादर अपने बच्चे के लिए, जब माँ उस पूजा को कंप्लीट नहीं कर पाती है तो फादर भी सब कुछ अच्छे से मैनेज करके और सब कुछ अच्छे से करके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो माँ और बाप दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज का ब्लॉग ये इस चीज़ को दर्शाने के लिए है कि जो भी, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन जो मैं घर के जेंट्स हैं, जिस भी घर के कोई ऐसे जेंट्स होते हैं जो औरतों की हर चीज़ में हेल्प नहीं करते, लेकिन आजकल के जो हस्बैंड्स हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं, फिर अपनी वाइफ की प्रॉब्लम को, उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं और हर तरह से उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको अच्छा और मतलब इम्पॉर्टेंट फील कराना चाहते हैं कि हाँ हम उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और हमें कुछ अगर दिक्कत हो गई है तो वो उनके लिए भी बहुत मायने रखती है। तो इस चीज़ों के लिए मतलब इस बात के लिए ये मेरा आज का ब्लॉग बहुत हेल्पफुल होने वाले हो उन लेडीज़ के लिए जो थोड़ा भी सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है अपने हस्बैंड से, और वो चाहती हैं कि हस्बैंड सपोर्ट करे। तो वो इस चीज़ों को अच्छे से देखें और अपने हस्बैंड को ये चीज़ बताएं कि ऐसे भी मतलब किया जा सकता है। चलिए हमारे लिए नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए तो आप कर सकते हैं ऐसे। लेकिन आज के डेट में मैं फिर भी ये भी बता रही हूँ कि आज के डेट में मतलब कहना चाहूँगी सॉरी कि आज के डेट में 100% में से 10% ही ऐसे मर्द रह गए हैं जो कि अपनी फैमिली की हेल्प नहीं करते, अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करते। तो 90% जो भी आज की जनरेशन है, आज के लड़के हैं, वो माँ हो, बीबी हो, भाभी हो, बहनें हो, बहुत मतलब हर तरह से हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और समझना भी चाहिए। जैसे हम आपकी ज़रूरतों को समझते हैं, वो पिता हो, भाई हो, देवर हो, पति हो, कोई भी हो, ससुर हो, बच्चा हो, हम हर किसी की ज़रूरत को समझते हैं। तो वैसे ही आपको भी हमारी ज़रूरत, हमारी तकलीफ़ों को समझना चाहिए और समझते हो। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे
मेरे भाई भी बहुत अच्छे मिले थे, मेरे फादर बहुत अच्छे इंसान थे, और मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है, बहुत हेल्पफुल है, हर चीज़ में मेरी मदद करते हैं। जितना हो सकता है वो चाहते हैं कि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, और उतनी ही मदद वो अपनी माँ की भी करते हैं। मेरे देवर भी बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हमें ऐसी फैमिली मिली है। तो आज का ये ब्लॉग एंड तक मैं जो भी जेंट्स हैं, जो सपोर्टिव जेंट्स हैं, उनको डेडिकेट कर रही हूँ। उनके लिए ये ब्लॉग है कि आप सब ऐसे ही हो, और आप सब अपनी बीवियों का ऐसे ख्याल रखते हो, अपने बच्चे के लिए केयर करते हो। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरे ब्लॉग्स को और मेरी फैमिली को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा, और तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं हम कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। तो बस इस ब्लॉग को एंड तक देखिए, एंजॉय कीजिए, और अगर कहीं कोई भूल चूक लगे या कुछ अच्छा लगे तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और आज का जो मेन प्रसाद है, जो गणेश चतुर्थी को छपती है, वो है तिल के लड्डू। सबके अलग अलग पारंपरिक प्रसाद बनती है। कहीं काले तिल के लड्डू बनाई जाती है, कहीं सफ़ेद तिल के लड्डू बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ सफ़ेद तिल के लड्डू चढ़ते हैं, तो अभी मैं वो बनाऊँगी। और जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं आज पूजा नहीं करूँगी, और अथर्व के पापा पूजा करेंगे। तो जो प्रसाद का लड्डू होगा वो 5 या 7 लड्डू वो रेडी कर लेंगे। बाकी तो भगवान के नाम से आया है तो वो बनाना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं रेडी करूँगी। तभी मैं जा रही हूँ तिल का लड्डू बनाने। और फिर क्योंकि वो पूरा बनाना किसी जेंट्स के बस की बात नहीं है, जो कुकिंग प्रोफेशन से हैं वो लोग तो कर सकते हैं। तो बस यही है, और बाकी तैयारियां कर देती हूँ, क्योंकि सारे प्रिपरेशन करके दूंगी तभी वो पूजा का काम आगे कर पाएंगे। तो चलिए फिर साथ साथ ही पूरी तैयारी करते हैं।
हे गाइस, तो मेरे ये प्रसाद के लड्डू बन के हो गए हैं रेडी। मैंने फ्रूट्स धो दिया है, उसको वापस से पतिदेव जी धो लेंगे। हम माए या फीमेल्स तो जो भी हैं, हम बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए की लंबी उम्र के लिए या बच्चों की लंबी उम्र के लिए तो बहुत सारे व्रत उपवास और पूजा करते ही हैं। कभी कभी ही फादर्स को मौका मिलता है या हस्बैंड को मौका मिलता है वाइफ के लिए करने का, तो वाइफ के लिए तो रहने दीजिए, लेकिन बच्चों के लिए करने का अगर मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए। बीवी के लिए कोई कोई ऐसा है जो करवा चौथ के व्रत करता है और हमारे में करवा चौथ नहीं होता, तो वो मैं रहने देती हूँ। लेकिन आज की पूजा घर के पापा करेंगे और वो पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लड्डू मैंने बना दिए, पूजा के बर्तन धो दिए हैं, वापस से ये वॉश कर लेंगे सिर्फ, और उसके बाद मैं आप जा रही हूँ रेडी होने, और उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, आज गणेश चतुर्थी की पूजा मैंने पहले भी बताई है कि मैं आज नहीं कर रही हूँ, कथा सुनूंगी और ये पूजा थर के पापा करेंगे। मैंने लगभग तैयारी कर दी है, बाकी वो कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि फादर्स को होता है बच्चों के लिए करने का कुछ मौका मिलता है, और पूजा में खास करके माँ तो हमेशा करती ही हैं। तो बस आज की पूजा थर के पापा कर रहे हैं, तो चलिए साथ में ये पूजा कंप्लीट करते हैं। मतलब पूरी पूजा की विधि साथ साथ ही करते हैं और फिर कथा सुनेंगे। अर्घ मम्मी देंगी और उसके बाद मैं अपना व्रत खोल लूँगी। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। रोड़ी की तिलक लगता है ना, हाँ। तो वो भी नाक से लगेगा। नहीं, तिलक लगाइए। लग गया रोड़ी। सिंदूर फूल माला वहां से नहीं लिए हैं। ये बहुत सौभाग्य से लोगों को प्राप्त होता है। हो गया। अब वस्त्र, हाँ जनेऊ भी है इसमें। हाँ, पहले वस्त्र लीजिए, ऐसा काटिए ना, इतना काट लीजिए, यहाँ से ना इतना काट के 2 फोल्ड करके पहले नीचे बिछा के उनको बिछा दीजिए, और तब थोड़ा सा गमछा के बराबर काटिए। और अब थोड़ा सा काट के जैसे गले में उनके पहनाया हुआ था ना, जैसे गमछा दे दीजिए और छोटा दीजिए। अब फूल लीजिए यहाँ पे, और फल भी उठा के वहाँ से फ्रूट उठा के लाइएगा। कपड़े गिरती है ना, कपड़े गिरती है ना। नहीं, जनेऊ की जरूरत है ना, जनेऊ उनको करना है। फूल माला और फ्रूट फ्रूट्स कहाँ रखूँ? नहीं, साइड में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। ये इसको ले लीजिए, ये वहाँ का बस ले लीजिए। पानी रख दो। पहले फूल से माला से उनको पूरा वो वैसे डाल दीजिए।
ठीक है, भगवान को ठंडी लगेगा। हाँ ठीक है, उतना ही ढकेगा, दिख रहा है बस रहने दीजिए। टांग दीजिएगा, कल पूजा वगैरह में चढ़ा दीजिएगा, गेंदा का फूल बाकी नहीं पता है। आगे फूल भी चढ़ाना है, बांध के ऊपर की तरफ कर दीजिए। ठीक है, अब जने पहनाइए उनको। उसमें 2 जने 4 फूल कीजिए, नहीं एक ही जने, एक ही को। 2 जने। ठीक है, कर लीजिए। 4 फूल लीजिए उसमें, उनको पहना दीजिए। और एक फूल और लो, और कर दीजिए। हाँ, अब पहनाइए। एक ही फल सबसे पहले उसमें से नारियल निकाल के फिर सारे नारियल रख दीजिए। ठीक है, वो 5 को फल नारियल ऐसे ही। हाँ दाने को और बीच में हाँ हाँ अभी अगल बगल से उसमें फूल रख दीजिए। एक से एक खिला फूल ले लीजिए, बस और दीजिए, बाकी जो उसका चाहिए खीर रखिए यहीं सामने। हाँ अकेला बहुत तोड़ दिया था। 5 लड्डू हमसे चढ़ा दीजिए आगे आगे एकदम सामने। क्या करती हो? इसे लेके कसेली वधो कर दिया, सुपारी चढ़ा दीजिए। देखिए अभी कलश रखना था मुझे, सामने कलश रख दीजिएगा, सामने रखा है। अभी नारियल थोड़ा सा काटिए इधर पीछे को। हाँ बस यहीं पे कलश बीच में रखा है। और कलश ही रखेगा। हाँ हाँ उसकी उस तरफ वो दीजिए, मौसमी है वो कीमत। बस इसके ऊपर रख दीजिए सेब वैसे। सेब हो गया। किनारे के हाँ ठीक है। अब कसेली रखना। इसी में नीचे हाँ एक ही बोले। हाँ एक चढ़ा दीजिए, उधर दिलाता है, हमें वो नीचे मार देना। अब घी का वो काटिए, घी काट के दिया भर के, बाकी उतार दीजिए वहाँ से हमारा। घी दिया डालना। हाँ घी का बोलते हैं। बस बस काफी है, खरेगा तो भर जाएगा ऊपर तक। और यहाँ साइड कोने में रख दीजिए, बाकी निकाल दीजिए ऊपर से, और धूप भी निकाल दीजिएगा, और जिस जलाने वाला ये हो जाएगा। बाकी बता ले तो किसमें हाँ धूप जलाने वाला आप ले आते, कोई ज़्यादा बोल के ना एकदम सामने गणेश जी के सामने रखिए। एक कटोरी में पनिया पलट दीजिए, गणेश जी को एक मास्क स्नान करा के। हाँ पलट के वहाँ रखिए, दूध पकड़ ऊपर पनिया बन जाएगा, पलट रखिए और उसी में धूप जला दीजिए। कोई ज़्यादा बोल के गणेश जी के सामने चढ़ाइए, दक्षिणा सामने जलाते हैं। उसको पहले घी में अच्छे से लपेट दीजिए। ये सामने घंटी को उतार लीजिएगा। धूप भी जला लीजिए, धूप जला के कटोरिया उस तरफ रख के और धूप उस पर रख दीजिए। दिया से धूप में जलाइएगा, अलग ही जलाइएगा, एक दूसरे से नहीं जलाते हैं, धूप को दिया से धूप।
क्या क्या उस तरफ की कटोरी उसको ये तो गणेश जी को दिखा दीजिए तो ना। ये नहीं दिखाऊंगा। हाँ गणेश जी को जाके गणेश जी कर दिया दिखाई। ये रखो कॉफी। और अच्छे सामने क्या है ना केले के पास। हाँ बस दूध दिखा के दूध उस तरफ। इसी में कटोरी में बस मार तो ऊपर दिखा दो। दिखा दीजिए घंटी के अंदर जाके दिखाएगा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके से रख दिया। आपको पढ़ने में दिक्कत होगा हिंदी है। और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद कुछ खाऊंगी। कोई नहीं पढ़ रहा। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा और बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तो हम भी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली कि मैं अकेले नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों ही करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से पीटा। जो धोते नहीं कपड़ा, धोना हाथ से छूट गया और पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी की याद करती रही, रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोने मारी पाटे मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। वह बोली यह बड़ा घर, जहां इच्छा हो वहां निपट लो।
फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं, नींद में मगन। देवरानी को बहुत गुस्सा आया, तो कब से तंग कर रहे हो? सो बोली, मेरे सर पे पोछो, और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर में हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहां विनायक जी पोछनी कर रहे थे, वहां हीरे के टीके बिंदिया जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर राह देखने के बाद जेठानी के बच्चों को देवरानी बुलाने क्यों भेजी। जेठानी ने सोचा कुछ खाना नहीं दिया, शायद इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए हैं और बोली, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची ने अब पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और मारने पीटने से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूर पति उसे मारने लगा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो सारा सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का सूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, सब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर में हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, आपने यह क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी के घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला कि वह बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा उसे दे, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे के कारण हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों के कारण, हांडी मोहरों लिखा है, के कारण एक ही हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी।
उसने सोचा किसी को क्या पता चलेगा और उसका धन कहीं नहीं बटेगा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक पे रखी 2 सुई के 2 हिस्से कर, इस प्रकार जानन के बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, पहले आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी की जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जी भगवान की जय। आरती पीछे से पढ़ता हूँ। आरती तो मेरे को याद है। उठो, गणेश जी की आरती कितनी बड़ी है। चलो उठा लो दिया और घंटे। ओके, स्टार्ट। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आंख देत, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। दुखियों के दुख हरो, सुख करो स्वामी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। ओ गणेश जी भगवान की जय जय। हे गाइस, तो आज का मेरा ये संकष्टी गणेश चतुर्थी का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये व्रत पूजा वूजा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और मैंने अपना व्रत भी खोल लिया है। पानी और चाय जो भी पीते हैं सब कुछ मैंने कर लिया है। आज जो तिल का प्रसाद बनता है उसको खा करके पानी पीते हैं, तो वो सारी चीज़ें कर ले। जो लोग बिहार से होंगे और जिन्होंने आज ये फास्ट किया है उनको तो इसकी व्रत विधि पता ही होगी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। मैं फिर मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिएगा। बाय बाय।